उठाया इससे पहले जी जिसमें मीडिया वॉर के बारे में बात की, दो शब्द उसके बारे में कहूँगा। जी पहली बात तो यह है कि जब हम मीडिया कहते हैं तो हमारी अवधारणा क्या है। एक बहुत बड़ा फील्ड है मीडिया का, जिसमें एकेडमिया भी शामिल है, टीवी चैनल शामिल है, प्रिंट मीडिया शामिल है, सरकारों द्वारा दिए गए फैक्ट शीट्स हैं, पार्लियामेंट में दिए गए बयान हैं। इस तरह से जैसे आपने जो रेफरेंस दिया अभी सुषमा जी का नेपाल और भूटान में, वहाँ पर जो चर्चा हुई वो भी शामिल है। इसलिए इस पूरे हेस टैक्स में आप अगर सुई ढूंढने के लिए निकलेंगे तो वो आपको सच्चाई मिलेगी जी। और ये बहुत ज़रूरी है। मीडिया की लड़ाई होगी क्योंकि एक बार ऐसा प्रदर्शित हो रहा था कि शायद चीन का मीडिया बहुत आगे निकल गया है और भारत का मीडिया अपना पक्ष रखने में पीछे रहा है। ग्लोबल टाइम्स काफी कट्टरता के साथ चीन की तरफ से फैक्ट्स ग्लोबल सामने रखता टाइम था। और उनके इंटेलेक्चुअल सेल्स और उनके थिंक टैंक्स, लड़ाई वहां से शुरू हुई। जी जो सरकारी स्टेटमेंट्स हैं वो तो बाद में आए और दोनों मिनिस्ट्रीज के स्टेटमेंट बहुत बाद में आए। पहले लड़ाई मीडिया पर लड़ी जा चुकी थी काफी, हम 2 कदम पहुंच गए थे। और इसलिए जो ये मैं बिल्कुल फसी अहमद से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हमें ये देखने के लिए कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ, तो बहुत बड़ा इसमें इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। अभी आपने जो बात की कि जो हालात अभी बनते जा रहे हैं, जी एक तरीके से नेपाल ने ये कहा है कि देखिए हम कहीं साइड नहीं लेते। ये बड़ा ठीक व्यक्त करने वाला रुख बहुत अच्छा है। लेकिन नेपाल को भी ये मालूम है कि यहाँ पर अगर किसी किस्म की गर्मागर्मी हुई तो उनका देश इसकी गर्मी से बच नहीं सकेगा। भूटान तो इन्वॉल्व होगा ही। इसलिए जरूरी था भारत की ओर से इन दोनों अपने निकटवर्ती दोनों नेबर्स, दोनों हमारे जो पड़ोसी हैं, उनको अपने रुख से अवगत करा। और हमारा रुख बड़ा स्पष्ट है। हमारा रुख ये है कि हमने कोई चीन का एरिया नहीं लिया है। एक डिस्प्यूटेड एरिया है भूटान और चीन। भूटान उसको अपना एरिया मानता है और उनका कल स्टेटमेंट भी आ गया है। इसलिए अगर किसी किस्म की समझदारी है तो हमारे पड़ोसियों को ये संदेश जाना चाहिए जी कि वो छोटे हैं या उनकी शक्ति इतनी नहीं है, लेकिन चीन इस प्रकार से हावी नहीं हो सकता। और उसके लिए जो ऐसी लड़ाई या जिस किस्म का युद्ध, चाहे कूटनीतिक स्तर पर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे सीमा पर, जिस प्रकार का भी एक्शन भारत को लेना होगा भारत लेगा। लेकिन वो एक जिसको कहते हैं ना कि सोची समझी रणनीति से और अमन स्थापित करने की नीति से वो हमारी पहल होगी। लेकिन अगर हॉट वॉर भी हुई तो भारत डरने वाला नहीं है। ठीक है गोविंद जी, लेकिन